यू बट फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है और उन्होंने यही वो बात कही कि इमीडिएट पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी अगर कोई कानूनी रुकावट, आईनी और कानूनी रुकावट ना हुई। तो फवाद चौधरी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। फवाद साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेटली अगर ये तहलील होने जा रही है तो ये कब तक वैसे एक्सपेक्टेड है? समरी पर दस्तखत हो गए हैं? देखिए, आइन का जो आर्टिकल 112 है उसके मुताबिक गवर्नर जो है वो 48 घंटे तक असम्बली जो है वो अपने पास रख सकता है। अच्छा। तो अब पंजाब उससे पहले वो तोड़ दे, हम तो चाहते हैं पहले तोड़ दे, लेकिन अगर गवर्नर साहब ने इसके ऊपर अमल नहीं किया तो इसका मतलब है कि हफ्ते को ये अमल जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाएगा और हफ्ते की शाम को केपी असम्बली जो है उसकी तहलील की असम्बली जो है वो गई। तो आपने एक खदशा जाहिर किया था कि इस बात पे जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया गया कि तमाम चीजें वैसे तो तहलील होने के लिए जा रही है, अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं आती है उसमें, तो वो किस जानिब आपका इशारा था? मैं चाहूंगा जरा इसको एलाबोरेट कर दीजिएगा। वो तो हमारा केस चल रहा था ना लाहौर हाई कोर्ट में। हम्म। तो लाहौर हाई कोर्ट का केस तो क्या आज खत्म हो गया, तो वो जो बार था वो भी हमसे हट। ठीक। अच्छा, ये भी कोई इत्तला थी इस चीज में कि इससे पहले आपने जो एतमाद के वोट के लिए ताखीर हुई है उसके अंदर जो है वो कुछ नंबर्स पूरे नहीं थे, या परवेज इलाही साहब की उसके अंदर कोई रजामंदी शामिल नहीं थी? तो इस बारे में बताइएगा, ऐसा कुछ था या मामला बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहे थे? आपके चैलेंज था कोई इसमें? चैलेंज तो बहुत बड़ा था। सारे एमपीएस अगर आप देखें ना, एमपीएस 5 एमपीएस के लिए एक तरफ 20 करोड़ ऑफर हो जाए हम्म। और फिर जो फोन कॉल्स वगैरह और सारे चैलेंजेस तो थे, बड़ा एक मुश्किल मरहला था। लेकिन हमारे एमपीएस जो है वो बड़े साबित कदम रहे हैं और फिर जो बाहर प्रेशर है पब्लिक का, उसका एक बहुत बड़ा जो है वो काम हुआ है और उसकी वजह से जो है वो मामला जो है वो उसमें अवाम की मदद से ये हो सके, वरना तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के कामों में। आपको पता है एमपीएस को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर चीजें ये ये जिन बड़ा फोन कॉल्स के बारे में आपने बात की और आपने बताया कि फोन कॉल्स आ रही थी, आपने बाहर आकर और आपने अपनी एक प्रेस टॉक में ये भी बात की कि आर्मी चीफ से इस मामले को टेकअप भी करेंगे, तो क्या ये इरादा रखते हैं आप उनके सामने इस मैटर को उठाएंगे, इस मामले को? ये बिल्कुल उठाएंगे, 100% उठाएंगे। वो जो भी वाकयात हुए हैं उनको हम उनको बताएंगे कि ये हुआ। और ये क्योंकि देखिए उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उन्होंने ये बारहा कहा है कि वो अपोलिटिकल एक चाहते हैं और यही लग रहा है कि फौज और इदारे जो हैं वो सियासत में किसी एक पार्टी के साथ या उस तरह से वो रोल नहीं रखेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और इस चीज़ को हम समझते हैं कि उसको अमली तौर के ऊपर वो इंश्योर भी होनी चाहिए। परवेज इलाही साहब के हवाले से बात कही जा रही, राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि जनाब उन्होंने अरकान असम्बली को जो है वो मेंबरान को यकीन दिलाया था इस चीज के ऊपर कि वो आ जाएं, वोट करें, असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी। इस बात में कितनी सदाकत है फवाद साहब? देखिए, इस तरह के सवालों की मुझे समझ नहीं आती। आपके रिसर्चर को चाहिए कि कल से आज तक राना सनाउल्लाह ने जितनी बातें कही हैं वो चलाएं और फिर देखें कि वो सही साबित हुई हैं गलत साबित हुई हैं। मुझे तो सवाल कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं नहीं वो नहीं था ये था, उसको कहेंगे। ये तो सिंपल काम है कि आप स्टेटमेंट पे सवाल पूछने के बजाय अपने रिसर्चर वो को कहें ठीक कि वो आपकी इसके बात है, ऊपर आपके लेकिन सामने। उनके कायल करने के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना यानी जब से गवर्नर ने नोटिफिकेशन भेजा कि आप एतमाद का वोट लें, उसके बाद से लेके 22-23 दिन तक लगे आप लोगों को इस चीज में, तो किस तरीके से अपने अरकान को कायल किया कि वो एतमाद का वोट दें? अगर इतना ही सिंपल होता तो आप फौरन ही एतमाद का वोट ले लेते। मैंने अभी तो आपको पूरा बताया है कि ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और जिस तरह से ये अवाम की अगर प्रेशर ना होता, गली के ऊपर, मोहल्ले में, शहरों में, गांव में, देहात में अवाम पीछे ना होते, तो ये जो लोग नुमाइंदे हैं वो तो ज़ाहिर है हिल जाते हैं। तो अवाम की मदद से हुआ है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने 12 दिसंबर को एक इंटरव्यू में यह कहा था कि 99% अरकान नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। हमारे साथ हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के और डिवीजन्स के लोगों को बारी बारी खान साहब मिले थे और हमने उनको रीजंस बताई थी हम क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, और उसके बाद सब जो थे हमारा मुतफिका था कि असम्बली जो है उसको तहलील। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा कि अता तारड़ साहब ने अभी कहा है, रिसेंटली वो कह रहे हैं कि समरी नहीं मिली है, यानी जो समरी भेजी गई है, तो फवाद साहब इसमें कोई है कि आपकी तरफ से समरी मूव हो गई है? गवर्नर अगर ये कहें कि उनको नहीं मिली है, या फिर उसके अंदर किस मामले को कोई अदालत में भी ले जाने का कोई इम्कान है, या वहां पर भी चैलेंज कुछ हो सकता है? ऐसी कुछ चीजें हैं? देखें, मुझे समझ ये नहीं आती, ये जो नून लीग वाले हैं ये इलेक्शनों से भागते क्यों हैं? अब इलेक्शन कमीशन इनका है, हुकूमत इनकी है, निज़ाम इनका है, ये फिर भी इलेक्शन नहीं करवाने को तैयार।
अब सवाल ये है कि आपने किसी जगह के ऊपर इस मुल्क के अवाम को इस प्रपोजिशन